झील स्वयं भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसका हरा भरा जल और शांत वातावरण श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को ही आकर्षित करता है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे नैना पीक, जिसे चाइना पीक कहा जाता है, देवभूमि और केदार पर्वत इसकी सुंदरता में चार चांद लगाकर स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्रमुख पर्यटन स्थल भी दर्शाती है कि कैसे दुख और विनाश से भी पवित्रता और दिव्यता का अनुभव हो सकता है। नैनीताल की यह झील और नैना देवी का मंदिर आज भी उस दिव्य घटना के साक्षी बनकर खड़े हैं और भक्तों को मां भगवती की कृपा का अनुभव कराते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित यह शक्तिपीठ इस प्रदेश की आध्यात्मिक विविधता और गहराई को और भी पुष्ट करता है। यहाँ आकर न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि मां नैना देवी की असीम करुणा का भी अनुभव होता है। तो यह थी नैनीताल और मां नैना देवी से जुड़ी पौराणिक गाथा, जो हमें विश्वास दिलाती है कि दैवीय शक्ति हर कण में व्याप्त है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी देवभूमि उत्तराखंड की कुछ चुनिंदा पौराणिक गाथाओं की यात्रा। हमने देखा कि कैसे गंगा का अवतरण हुआ, कैसे केदारनाथ में पांडवों को शिव के दर्शन मिले, बद्रीनाथ में नारायण की तपस्या का रहस्य जाना, हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली के दर्शन किए और नैनीताल में मां नैना देवी के शक्तिपीठ की कथा सुनी। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाएं इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अत्यंत सुंदरता और गहराई से दर्शाती हैं। ये कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। यहाँ के मंदिर, नदियां और पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी ओतप्रोत हैं। हर स्थान एक कहानी कहता है, हर पत्थर एक इतिहास समेटे हुए है। यह देवभूमि हमें सिखाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन कथाओं को सुनकर, इन स्थानों का स्मरण कर मन में एक अद्भुत शांति और भक्ति का संचार होता है। यह धरोहर हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। आशा करते हैं कि आपको यह आध्यात्मिक सफर पसंद आया होगा और इन कथाओं ने आपके हृदय को छुआ होगा। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं का भंडार असीम है। हमने तो केवल कुछ ही मोतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। क्या आप इस स्क्रिप्ट में कोई विशेष कथा जोड़ना चाहेंगे, या आपके पास भी देवभूमि से जुड़ी कोई ऐसी ही अद्भुत कहानी है? हमें के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।